Jai students, so today I am starting your chapter Basic Arithmetic. Basic Arithmetic. सबसे पहले क्या है इसमें ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एसेट्रा एसेट्रा. जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके 1, 3, 5, 7 एसेट्रा एसेट्रा. ठीक है. अब एक चीज़ और, इफ़ यू हैव अ लार्जर नंबर, अगर आपके पास जो है कोई बहुत बड़ा नंबर है तो कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर जो है ऑड नंबर है? तो उसके लिए क्या है कि यूनिट डिजिट्स ऑफ लार्जर ऑड नंबर्स आर एन ऑड नंबर. जितना आपका बड़ा जो हैगा नंबर होगा, अगर उसकी यूनिट डिजिट ऑड नंबर है, अगर उसकी यूनिट डिजिट ऑड नंबर है, यानी इनमें से 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑड. ओके, जस्ट लुक एट दिस लार्जर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मैंने क्या कहा, इनकी जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या होती है आपकी ऑड नंबर होती है, यानी इनमें से कोई होता है 1, 3, 5, 7, 9. तो लुक एट दिस यूनिट डिजिट कितनी है बेटा 7, इसलिए ये कैसा नंबर हो गया आपका ऑड नंबर. एक एग्जाम्पल जैसे मैंने और लिखा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. इसको भी देखिए आप, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है 1 है, इसलिए ये कैसा नंबर है आपका ऑड नंबर. कैसा नंबर हो गया आपका ये ऑड नंबर. अब चलते हैं इवन नंबर्स पे. नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं इवन नंबर्स. यूनिट डिजिट्स ऑफ लार्जर इवन नंबर्स आर 0, 2, 4, 6 एंड 8. जो बड़ा होता है, जो लार्जर आपका इवन नंबर होता है, उसको चेक करने का क्या तरीका है कि आप उसकी यूनिट डिजिट पकड़ लेंगे, यानी वंस प्लेस की डिजिट पकड़ लेंगे. अगर वो इनमें से कुछ है 0, 2, 4, 6 और 8, अगर इनमें से कोई एक नंबर उनके यूनिट प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो वो नंबर क्या होगा आपका इवन नंबर्स. ठीक है. तो देखिए ये एग्जाम्पल है 9, 8, 7, 6, 5, 4, दिस 8, 6. इसमें यूनिट डिजिट देखिए क्या है 6 है, तो ये क्या हो गया आपका इवन नंबर. दूसरा नंबर ये लिख लिया मैंने, जैसे ये मेरा नंबर है 7, 8, 2, 7, 3, 8, 9, 1, 2, 2. ये भी कैसा है इवन नंबर है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है बेटा 2 है. ठीक है. तो इस तरीके से हम जो है लार्जर इवन नंबर्स और लार्जर ऑड नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. उनको ये चेक कर सकते हैं कि उनमें कौन ऑड है और कौन इवन है. अब नेक्स्ट थिंग है नेचुरल नंबर्स. तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 चलते 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 यहाँ तक इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं इसको इनफाइनाइट. तो नेचुरल नंबर को डिनोटेड इज एन बाई कैपिटल एन. कैपिटल एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट. क्या पढ़ते हैं इसको इनफाइनाइट या इन्फिनिटी. इन्फिनिटी या इनफाइनाइट पढ़ते हैं इसको. ठीक है. इसी तरीके से होल नंबर अ सेट ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर कॉल्ड होल नंबर्स. यानी अगर किसी नेचुरल नंबर के साथ आपने जीरो को ऐड कर दिया, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट के साथ अगर आपने जीरो को ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाता है आपका होल नंबर. यानी होल नंबर इज इक्वल टू, ये देखिए 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक तो क्या है आपके नेचुरल नंबर है, जीरो और ऐड कर दिया, जीरो और ऐड कर दिया. नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर. यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या है बेटे, जैसे कोई आपका नेचुरल नंबर 1 है, नेचुरल नंबर 1 है, उसके पहले अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो ये इसका नेगेटिव होगा. ठीक है. और जैसे मैं कहता हूं कि नेगेटिव ऑफ 2, वो क्या हो जाएगा -2. नेगेटिव ऑफ माइनस क्या हो जाएगा -2. किसका 2 का. तो अगर हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के पहले, सारे नेचुरल नंबर के पहले माइनस लगा दें विद होल नंबर और उनको होल नंबर के साथ एक कलेक्शन में रख दें, तो वो जो पूरा आपका ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स. यानी नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स टुगेदर, वो जब एक साथ हो जाते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, तो जो सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स. ये देखिए जेड, ये लिखे मैंने यहाँ से नेचुरल नंबर के नेगेटिव, दीज आर द फ्रॉम हियर टू हियर, दीज आर द नेगेटिव्स ऑफ
नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर n, ठीक है। और ये यहाँ से हो गया आपके होल नंबर, ये सारे क्या हैं आपके होल नंबर। इनको मैंने एक साथ इकट्ठे किया तो ये सारा सेट क्या बन गया आपका इंटीजर्स, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ से बेटा इन नंबर को देखिए, ये जो सारे आपके नेगेटिव हैं, माइनस इनफिनिट से -3 -2 -1, ये हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो कितने टाइप का, पहला टाइप हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा है बी न्यूट्रल इंटीजर, यानी ये जो आपका केवल जीरो है, ये जीरो क्या है, न्यूट्रल इंटीजर है, मीन्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये दूसरे टाइप का हो गया। और तीसरा देखिए आप यहाँ से, ये 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये सारे कैसे हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कितने टाइप के हो गए इंटीजर्स बेटा, 3 टाइप्स के, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, क्लियर। अब देखिए प्राइम नंबर्स, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या इट्स सेल्फ से डिवाइड होते हैं, यानी जो नंबर 1 या इट्स सेल्फ, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। या वी कैन से कि प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इट्स सेल्फ। क्या है, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है नंबर इट्स सेल्फ। नंबर खुद जो होता है उसके साथ अगर 1 उसका फैक्टर है तो वो क्या होता है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए नंबर्स having more than 2 factors are called composite numbers, composite numbers, ठीक है। जिन नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 4 का, 4। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या है बेटे, बेटे ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। कितने फैक्टर हो गए इसके, 3, विच इज़ मोर देन 2। जैसे दूसरा नंबर लिया मैंने 6, इसके फैक्टर्स देखो बेटे, फैक्टर्स ऑफ 6 फैक्टर मीन्स जो इसको डिवाइड करता है। 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है, यानी इसके मोर देन 2 फैक्टर है। ये क्या हो गया आपके कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। और जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। अब देखते हैं 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब देखिए पहले यहाँ पे काउंटिंग लिख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 13, ये हो गया 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है। 42 43 44 45 46 47 48 49
50, 52 यहाँ पे लिख दो, 62, 72, 82, 92, 53, 63, 73, 83, ये हो गया आपका 93, 93, ये हो गया 54, 64, 74, 84, 94, 55, 65, 75, 85, 95, 55 हो गया, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 95 हो गया, 96, 97, 98, 99 और ये हो गया आपका 100। ठीक है, ये नंबर है आपके 1 से लेके 100 के। अब जिन जिन नंबर को जो है मैं सर्किल कर रहा हूँ वो क्या है आपके प्राइम नंबर। देखिए ये देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 47, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63 होता है, 67, 60 से 70 होता है, 71, 73, 75, 77, 78, 79, फिर 81, 82, 83, 5, 6, 7, 8, 89, 89, 93, 94, 95, 96, 97। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 आर कितने हैं बेटा? 25। और इसके अलावा बेटा जो बच गए अब उसमें क्या है, 1 को आप कहीं भी काउंट नहीं करोगे, 1 को आपने कहीं भी काउंट नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा जितने बच गए वो आपके हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 100। अब देखिए 1 कहीं नहीं आता है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब जो बच गए उनको आप गिन लो। देखिए तो एक 25 तो ये हो गए और एक ये हो गया 26, टोटल 100 हैं, तो कितने आ जाएंगे 74 नंबर कैसे हैं आपके जो प्राइम, जो क्या है कि आपके कंपोजिट नंबर है 74 कंपोजिट नंबर। देयर आर बिटवीन 1 and 100 देयर आर 74 composite numbers and 25 prime numbers. Now coming to the solution of x as 1.1. x size 1.1. देखिए पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? फर्स्ट प्राइम नंबर इज
कौन सा बेटा पहला प्राइम नंबर? 2, पहले का आंसर 2। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो पहले वाले का ऑप्शन क्या था? बी, पहले का ऑप्शन बी। दूसरा क्या है कि विच ऑफ नॉट नेचुरल नंबर, तो इसमें कौन सा है? 0, जो लास्ट पार्ट है, ऑप्शन डी इज देयर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर क्या है बेटा मेरा? 1, उसका प्रोडक्ट किसके साथ? फर्स्ट होल नंबर के साथ। फर्स्ट होल नंबर क्या है आपका? 0। और ओनली इवन प्राइम नंबर, देखिए ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो कहता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट होल नंबर और ओनली इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0 एंड योर ऑप्शन इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, देखिए इनमें से कौन प्राइम नंबर नहीं है? 13, 19, 27, 13 कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? 13, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज विच? लुक एट हियर, 4, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ये आपके ऑप्शन में नहीं गिवन है, आपके ऑप्शन जो है -1, बी है, 0 है, तो हमारा क्या है इसका आंसर? ये होगा कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, वो ऑप्शन आपके कहीं पे नहीं है, वो आपका ऑप्शन कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 50 आर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50 आर। देखिए यहाँ से आप काउंट कर लोगे, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने प्राइम नंबर हैं? 15। कितने प्राइम नंबर हैं बेटे? 15। तो योर ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर एट यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। ये लिखा हुआ आपको 542 मल्टीप्लाइड विद 986 मल्टीप्लाइड विद 333 इंटू 12 इंटू 19। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस हमने पता करना है इसके प्रोडक्ट का। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, सबसे पहले आप इसका यूनिट नंबर ही पकड़ लेंगे। सबका आप यूनिट नंबर पकड़ो ऐसे ऐसे करके, ये यूनिट नंबर आपने पकड़ लिया, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं करना। तो अगर 2 फिर वो 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9, इन सबको मल्टीप्लाई करो। 2 6 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72 इंटू 9। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 648। तो उसमें जो इसका यूनिट डिजिट आया है 8, ये इसका आंसर होगा। तो योर ऑप्शन इज, इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटे? इसका ऑप्शन सी। क्या आ जाएगी उसकी यूनिट डिजिट? 8। उसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, नाउ बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो वो कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने पहले 2 ऑड नंबर लिए,
फिर मैंने तीसरे लिए, फिर ठीक है। तो कितने और नंबर हैं ये? 2। इनका टोटल कितना है बेटा? 4। ये कितने हैं? 3 का टोटल कितना हो गया? इनका टोटल करो आप 9। ये 4 हैं, 1 2 3 4, तो दिस इज 16, दिस इज 16। अब देखो ये 4 जो है, कितने और नंबर थे मेरे पास? 2। कितने थे? 2। तो इसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जा रहा है। यहाँ पे कितने और नंबर थे मेरे पास? 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। यहाँ पे कितने और नंबर है मेरे पास? 1 2 3 4। तो 4 को जो है 4 से ही मल्टीप्लाई करके आंसर आपका 16 आता है। यानी इसको मैं पहले लिखता हूँ 2, इसकी पावर 2 लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 लिख लेते हैं, 4 की पावर 2 लिख लेते हैं। यानी 4 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर 3, इट मीन्स 2 को जो है आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 5 पावर 4, इट मीन्स 5 को आपने क्या करना है? 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये मीनिंग हो गया इसका। तो अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ये पहले 2 ऑड नंबर हैं, ये फर्स्ट 3 ऑड नंबर हैं, ये फर्स्ट 4 ऑड नंबर हैं। तो क्या है आपका? सीधा वो आंसर आ रहा है। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, 2 नंबर हैं तो 2 पावर 2, 3 नंबर हैं तो 3 पावर 2, 4 है तो 4 पावर 2, या ये हो गया आपका 10 पावर 2। और 10 पावर 2 का मतलब क्या है बेटे? कि आपने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आंसर आ गया? 100। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है इसका? सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर का, जितने आपको नंबर गिवन है उसका। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, वो क्या होता है आपका? n इंटू n, n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। क्या हो जाता है वो? n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। तो वो वाला फॉर्मूला मैं इसमें यूज कर लूँगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा? 100। और 100 किस में? आपके इसमें ऑप्शन सी में। इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 7226, फाइंड द स्मॉलर नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आपको दे रखा है कितना? 7226। अब एक चीज़ मेरे को आप बताए कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या हो गए। देखो ये हैं, जैसे इवन नंबर हो गया आपके कौन कौन से? 2 4 6 8 10 एसेट्रा एसेट्रा। कॉन्जिक्यूटिव से क्या मतलब हो गया? कॉन्जिक्यूटिव नंबर से जो हो गया आपका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब जैसे 2 के बाद 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे नंबर कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे 14 22 64 एसेट्रा। तो जब ये नंबर लगातार आते हैं तो वो कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर यानी लगातार इवन नंबर आ रहे हैं, एक के बाद जो दूसरा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। सिंपली अगर मैं लिखता कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि बेटे जैसे पहले तुम्हारे पास 1 आ गया, 1 के बाद 2, फिर 3 एंड सो ऑन, या मेरे पास पहले आ जाता 10, फिर आता मेरे पास 11, फिर 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे पास तो क्वेश्चन ही है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब आप देखिए जो भी आपका ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। यानी दूसरा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो +2 ऐड करके आता है। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे अब कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट इवन नंबर इज x। तो देयरफॉर
द सेकेंड कॉन्जिगेटिव इवन नंबर। तो देखो बेटा कैसा है, पहला नंबर अगर 2 है तो दूसरा उसमें 2 ऐड करके आता है, यानी हर दूसरा जो कॉन्जिगेटिव इवन नंबर है वो 2 ऐड करके आता है। पहला वाला x है तो x में हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। सपोज करो आपके पास 10 रुपये हैं, मैं कहता हूँ 2 ऐड करो, तो क्या आंसर आएगा? पहले तो आएगा 10 + 2, बाद में आप उसको 12 लिख लेते हो, ठीक है। सपोज आपके पास 10 रुपये हैं और मैं कहता हूँ कि उसमें 2 ऐड करो, तो पहले क्या आंसर आएगा? 10 + 2, बाद में वो 12 होता है। ऐसे अगर पहला नंबर x है तो दूसरा कॉन्जिगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? x + 2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि सम ऑफ 2 कॉन्जिगेटिव इवन नंबर इज दिस। तो देखो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x है, और इन सब का टोटल कितना हो गया? 3 7 2 2 6। सपोज x आपका एप्पल है, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे एप्पल प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 7 2 2 6 7 2 2 6। एप्पल प्लस एप्पल, भाई एक एप्पल यहाँ है और एक एप्पल यहाँ है, तो कितने एप्पल हो गए? 2 एप्पल्स। तो कितना हो गया? 2 एप्पल्स और प्लस 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है उन्होंने? देखिए 7 2 2 6। एप्पल क्या था बेटा मेरा यहाँ पे? एप्पल मैंने किसको लिया था? x को। देयरफॉर 2x + 2 कितना हो गया? 7 2 2 6 7 2 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर क्या है बेटा? यहाँ पे +2 नंबर क्या है यहाँ पे? +2। तो अगर +2 लिखा हुआ है तो मैं दोनों तरफ -2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्टिंग -2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से क्या कर दिया हमने? 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ द साइड, क्योंकि यहाँ पे +2 है इसलिए माइनस कर दिया। अगर यहाँ पे -2 होता तो मैं ऐड करता, तो देखो क्या हो जाएगा? पहले नंबर क्या था मेरा? 2x + 2, और उधर वाला नंबर क्या था बेटा? 7 2 2 6। मैंने दोनों तरफ से -2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों तरफ से -2 हो गया मेरा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आप देखिए 2 - 2 कितना होता है? दिस इज 0, और यहाँ पे क्या बचा? 2x, तो 2x + 0, और यहाँ पे देखिए 7 2 2 6 कितना हो जाएगा? 7 2 2 4, ठीक है ना भाई। यहाँ से भी मैंने माइनस किया और वहाँ से भी माइनस किया। सपोज करो मेरे इस जेब में जो है 10 रुपये हैं और इसमें भी 10 रुपये हैं, अगर मैं दोनों से 2 रुपये कम कर दूं तब भी वो बराबर होंगे। इसमें भी 10, इसमें भी 10, 2 कम कर दिए, 8 यहाँ भी 8 वहाँ भी। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था इसलिए मैंने दोनों तरफ माइनस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी। 2x + 0, और 0 के साथ जब भी आप किसी को ऐड करते हो तो आंसर चेंज नहीं होता है। 2x = 7 2 2 4 7 2 2 4। अब आप देखिए 2 और x के बीच में कौन सा साइन है? 2 और x के बीच में कोई साइन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। अगर नहीं दिखाई देता है इट मीन्स 2 और मल्टीप्लिकेशन का साइन वहाँ पे है। किसका? मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 × x = कितना? 7 2 2 4। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आप डॉट भी लगा सकते हो ऐसे, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे 2 × x इतना है, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए बेटे, तो 7 2 2 4। x यहाँ पे अकेला कब छूटेगा? जब 2 जो है इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो 2 यहाँ चला गया। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और x के बीच में सिंबल क्या था? मल्टीप्लिकेशन का, तो इधर जाके डिवाइड। जो मल्टीप्लाई वाला है वो उधर जाके क्या चेंज करेगा साइड में? जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है तो वो राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा? डिवीजन। और अगर यहाँ पे डिवीजन है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये इसका रूल होता है बेटा।
दूसरा और है, अगर प्लस है तो उधर जाके होता है माइनस, प्लस वाला दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है माइनस, और माइनस वाला दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है प्लस। तो ये बेसिक रूल हैं इसके, ठीक है। दीज आर द बेसिक रूल्स। ये सब हो गया। अब आप डिवाइड कर लीजिए, तो x का मतलब कितना हो गया, देखिए 7224 डिवाइडेड बाय 2। तो कर लीजिए आप इसको, 2 3 जा 6, 1 और 2 ले लिया, 2 6 जा 12। अब आपने 2 कॉपी किया, 2 1 जा 2। अब आपने 4 कॉपी किया, 2 2 जा 4। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 6 1 2। अब एक चीज़ बताइए, ये नंबर थे मेरे पास दोनों x और x प्लस 2, x और x प्लस 2। तो इनमें छोटा कौन सा है, x या x प्लस 2? बेटा x प्लस 2 बड़ा होगा ना, क्योंकि उसमें प्लस 2 ऐड हो रखे हैं। तो देयरफॉर स्मॉलर नंबर विल बी x। तो हमारा आंसर क्या है x। देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज ये वाला 3 6 1 2, 3 6 1 2। और अगर पूछता कि ग्रेटर नंबर क्या है, तो ग्रेटर नंबर क्या था बेटा, भाई हमारा क्या था, पहला वाला x है उसमें 2 ऐड करके, तो 3 6 1 2 प्लस 2 दैट इज 3 6 1 4, 3 6 1 4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर ऐसा पूछा होता ग्रेटर नंबर क्या है तो वो होता 3 6 1 4, 3 6 1 4। और छोटा वाला क्या है 3 6 1 2, 3 6 1 2, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। कहता है सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर आपने निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट मैंने गलत लिख दिया, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ये आपने फाउंड आउट करना है। तो पहले तो ऊपर वाले का ऑप्शन देख लीजिए, ये 3 6 1 4 कहाँ पे है, दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब चलते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसको भी यहाँ पे ज़रा देख लीजिए। ये है बेटा आपके नंबर, जैसे 1 प्लस 2, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर मैंने ले लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। पहले बेटा इनका देखिए, टोटल कितना आ गया 3, टोटल कितना आ गया 6, टोटल कितना आ गया 10, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये नंबर कितने थे बेटे, ये वाले, ये नंबर कितने थे, नेचुरल नंबर कितने थे 2। तो जितने नेचुरल नंबर हैं इनटू उसमें 1 और ऐड कर दो और डिवाइड में 2 कर दो। तो कितना आ गया 2 3 जा 6/2, कितना आ गया बेटे 3। ये जैसे इसका आंसर आया। अब यहाँ पे कितने नंबर हैं बेटे 3 हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जितने नंबर हैं 3 के बाद एक और लिख लो और अपॉन 2। तो कितना हो गया 12/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए कितने नंबर हैं 1 2 3 4 हैं, उसके बाद एक और कर लीजिए और डिवाइड बाय 2। तो कितना हो गया 20/2 इज इक्वल टू 10। अब देखो 10 नंबर के लिए कह रहा है, 10 नंबर हैं तो 10 नंबर का मतलब 10 नंबर है बेटा। तो 10 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 11/2। तो कितना हो जाएगा देखिए 110/2, 110/2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 55। तो सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो देखिए आप 30 नंबर का देखते हैं, तो 30 नंबर का देखो क्या हो जाएगा, पहला नंबर कितना हो जाएगा बेटा 30, उसके बाद एक और ले लेंगे 31/2।
2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 930/2, 930/2। अब डिवाइड करो 2 4 जा 2 6 जा 2 5 जा, तो कितना टोटल आएगा इसका 465। ठीक है, और ये है हमारा ऑप्शन बी। ये क्या है हमारा ऑप्शन बी। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितने हमको नेचुरल नंबर गिवन है उस नंबर को और उसके बाद वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड करके जो भी आएगा वो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, वो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।